नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा पुलिस ने 3 साल पुरानी हत्या का खुलासा करते हुए इंदर की हत्या के 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। आगे बात करेंगे बिजनौर की, जहां शेरकोट नगर में एनडीए की जीत पर कार्यकर्ताओं और जनता ने उत्सव मनाया। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर अमरोहा से है, जहां पर पुलिस ने 3 साल पुरानी हत्या का खुलासा करते हुए 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। 45 वर्षीय इंदर की हत्या 2020 के स्कूल विवाद के बदले में की गई थी। 4 नवंबर को जंगल में उसका शव पेड़ पर लटका मिला था, जिसे पहले आत्महत्या समझा गया, लेकिन पोस्टमार्टम में पता चला कि गला दबाकर हत्या हुई है। जांच में पता चला कि आरोपियों की बहन ने उसी विवाद के दौरान खुदकुशी की थी और दोनों भाई तब से बदला लेने की योजना बना रहे थे। इंदर और आरोपी पवन के बीच महिलाओं को लेकर भी लंबे समय से विवाद चल रहा था। 2 नवंबर की रात आरोपियों ने खेत में सोते इंदर का गला दबाकर हत्या की और शव को पेड़ पर लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। पुलिस ने पवन और कमल को लुहारी खादर से गिरफ्तार किया है। इस कामयाबी पर अमरोहा पुलिस टीम को 15,000 का इनाम देकर सम्मानित किया गया। 4 नवंबर 2025 को थाना हसनपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम लुहारी खादर में एक व्यक्ति इंदर का शव पेड़ से लटका हुआ मिला था। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्ट्रैंगुलेशन आया था। परिवार वालों की तहरीर के आधार पर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तभी से थाने की टीम अनावरण के लिए लगी हुई थी। आज थाना हसनपुर ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। दोनों भाई है, जिनका नाम पवन और कमल उसी गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने पूछताछ के क्रम में बताया कि वर्ष 2020 की बात है। इनकी बहन सीमा और जो मृतक है उसकी भतीजी नीतू आपस में दोस्त थे, बट इनको अपनी बहन का इनके घर पे जाना पसंद नहीं था। एक दिन जब ये भाई वापस आए तो देखा कि इनकी बहन उनके घर पे है, तो उसको लेके उसके घर पे पहुंचे और अपनी बहन को भी थप्पड़ मारा और उसकी जो भतीजी है उसको भी थप्पड़ मारा। उसने भी इनको मार पिटाई करी। इसके बाद ये लोग घर आ गए और उस भतीजे के जो अन्य परिवारगण थे, इंदर और लोग भी इसके घर पे चढ़ाई किए। इस बात से आहत होके इनकी बहन सीमा ने तत्समय आत्महत्या कर ली थी और जब इसके शव को अंतिम अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। शेरकोट नगर में एनडीए की जीत की खबर मिलते ही उत्सव का माहौल बन गया। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मिठाइयां बांटी और पटाखे फोड़े। बूथ अध्यक्ष दिनेश वर्मा के नेतृत्व में जश्न मनाया गया। बता दें कि रिंकू वर्मा, सौरभ वर्मा, विजय वर्मा और सुमित वर्मा ने कहा कि ये जीत जनता के विश्वास की जीत है और आने वाले समय में क्षेत्र का विकास तेजी से होगा। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता फैजान अहमद की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जहां तटबंध न होने के कारण बाढ़ के समय सैकड़ों परिवारों और हजारों बीघा फसलें जलमग्न होकर बर्बाद हो जाती हैं और किसानों को मुआवजे के रूप में बहुत कम राशि मिलती है। किसानों ने कहा कि तटबंध बन जाने से हर साल बाढ़ में नुकसान से निजात मिलेगी। इसी मुद्दे पर बैठक बुलाई गई और सांसद, विधायक सहित जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि यदि सत्ताधारी दल के नेता ईमानदारी से इसी मुद्दे को शासन तक पहुंचाएं तो कार्रवाई होगी, लेकिन अब तक किसी राजनेता ने ध्यान नहीं दिया। तटबंध न बनने से आगामी चुनाव में गंगा पार सहित कई क्षेत्रों में प्रत्याशियों पर असर पड़ सकता है। क्या नाम है आपका दादा? कमल किशोर। कहाँ के निवासी हैं? बदनपुर। अच्छा, आज ये जो तटबंध बनाओ समिति द्वारा जो बैठक बुलाई गई है, इस किस कारण बुलाई गई? आप लोग किस कारण से आए यहाँ? सैलाब से बचाव हो जाए और क्या चाहते हैं? आपकी क्या मांग है? 15 बंदों से हैं। मतलब आपका गांव जो है बिल्कुल गंगा के पास नज़दीक पड़ रहा, तो प्रतिवर्ष बाढ़ आती होगी? प्रतिवर्ष एक बार नहीं 4-4 बार। आपका उसमें नुकसान होता है? बचते गए कुछ घर मकान के, तो उसमें बचते क्या है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बदनपुर। अच्छा, आपका गांव कहाँ पे है? गंगा जी के सैलाब लोग झेलते हैं, बिल्कुल करीब है। गंगा जी से हमारी खेती, मकान, हर चीज़ कर। आज आप लोग तटबंध बनाओ समिति के द्वारा जो बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में आप आए हैं, तो आप आए हैं तो यहाँ आपका आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? गंगा जी आप क्या चाहते हैं? दोनों तरफ बांध बनाया गया है, इस कारण हम लोग समिति में इकट्ठे हुए हैं।
नाम है आपका? भाई मिश्रा। आज आप लोगों के द्वारा जो तटबंध बनाओ जो समिति के द्वारा जो बैठक बुलाई गई, उस बैठक का क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? बैठक का मेन उद्देश्य ये है जो हमारी गंगा जी में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, इसकी वजह से क्षेत्र गंगा जी के दो किनारों पे जो भी इलाकों में निवास करती है, ग्रामों में या कस्बों में, वो प्रतिवर्ष उस बाढ़ की शिकार होती है। उनके मकान चले जाते हैं, उनके खेत चले जाते हैं, उनके खलिहान चले जाते हैं, जानवर चले जाते हैं। तो इससे बचाव का एकमात्र विकल्प है कि तटबंध बने, और उसी के लिए आज पहली बैठक बुलाई गई है, जिसमें कि क्षेत्र के लोग आए हुए हैं काफ़ी बड़ी संख्या में। इन सबके विचार लेकर भविष्य में कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि हम लोग तटबंध बनवाने में सफल हों, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। अभी तक जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और प्रतिवर्ष लोग इसके लिए ज्ञापन भी देते हैं जिला प्रशासन के पास, लेकिन अभी तक बांध नहीं बनाया गया है। आपका क्या प्रयत्न रहेगा कि आप जिला प्रशासन से लेके ऊपर तक जाएं, कैसे क्या रहेगा? देखिए, जिला प्रशासन तक अगर ईमानदारी से हमारे नेतागण जो भी सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, अगर ईमानदारी से कोई भी चीज़ पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से वो कार्य होंगे। और जब नेता जिनको बांध जाइए उन्हें एयरपोर्ट के ख्वाब दिखाए जाएंगे तो क्या नाम है आपका? मनोज मिश्रा, प्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य। आज जो बैठक तटबंध बनाओ के द्वारा जो समिति के द्वारा बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में क्या है, मेन बात क्या रहेगी? ऐसा है, हमें तो जानकारी नहीं थी, हम तो निकले तो हमने देखा हमारे बड़े भैया यहाँ बैठे हुए हैं और उस पर बोर्ड लगा हुआ है तटबंध। और जो सामाजिक कार्य होता है उसमें हम अक्सर खड़े हो जाते हैं, उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि किसी का बुलावा आए या ना आए। हम निकल रहे थे, हमने देखा कि ये भैया के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है तटबंध के लेकर। यह बहुत जेन्युइन प्रयास है, इससे पहले भी हो चुका है। लेकिन जो क्षेत्रीय विधायक ने आश्वासन दिया है 27 का, वो तो गोलमाल आश्वासन है। 27 का उन्हें चुनाव जीतना है, चुनाव जीतने के बाद तटबंध बनेगा, ये कोई बात नहीं। अभी आप थोड़े दिन विगत दिन में आप कलेक्टर गए थे, फतेहगढ़ कलेक्टर सभागार में, वहाँ पे आपकी डीएम साहब से भी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने आश्वासन ये दिया था, उसमें कटान को लेकर था। जो कटान हो रहा है, गंगा नदी के दोनों तरफ कटान हो रहा है और गन्ने की भूमि अधिकतर जो किनारे किनारे गंगा नदी के है वो बह चुकी है कटान की वजह से। तो उसके मुआवजा के लिए हमने बात रखी थी और जहाँ तहाँ पे ठोकरें बनाने के लिए पत्थर की। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के बाद महाराजगंज के नौतनवा कस्बे में खुशी का माहौल देखा गया। स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी, पटाखे फोड़े और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं का कहना था कि यह जीत विकास की दिशा में जनता का जनादेश है। कई वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारियों ने जश्न में हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उत्साह का माहौल देर रात तक बना रहा। जो रिजल्ट आया है एनडीए के पक्ष में गया है, वहाँ सनातनियों का जीत है, वहाँ का बिहार में जो है कि हिंदू धर्म का जीत है, इसलिए हम लोग पटाखा फोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बिहार में एनडीए के प्रचंड बहुमत से सरकार आने पर और प्रचंड बहुमत से जीत पर हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता अपना जश्न मना रहे हैं। चुनाव में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चौराहे पे मिठाइयां बांटा, खुशियां जाहिर की, पटाखे फोड़े। आज भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत जो है, जितने भी राम विरोधी थे सब सारे के सारे पस्त हो गए। हिंदुत्व का जीत हुआ, सनातन का जीत हुआ। दो खिलाड़ियों ने, नीतीश कुमार और मोदी जी जैसे राजनीतिक खिलाड़ियों से, दो अनाड़ी व्यक्ति राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की लड़ाई आज पस्त हो गई। आज भारतीय जनता पार्टी की जीत, एनडीए की जीत से पूरे भारत में खुशियों की लहर छाई हुई है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता सरवन यादव की रिपोर्ट। उन्नाव से खबर है, जो बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद उन्नाव के बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर देखी गई। उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। बांगरमऊ विधायक श्रीकांत कटियार ने वरिष्ठ पदाधिकारियों को मिठाई खिलाई। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कार्यकर्ताओं में पार्टी के प्रति जोश और उत्साह दिखा। श्रीकांत कटियार ने कहा कि ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व और विकास कार्यों का परिणाम है। जनता ने नीतीश के सुशासन और नीतियों पर विश्वास जताया है। उन्नाव से सीनियर संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।